नमस्कार। आज हम करेंगे थर्ड टेस्ट सब्जेक्ट हिंदी। टॉपिक है समास और उपसर्ग। समास और उपसर्ग। तो व्हाट्सएप पे सभी ने टेस्ट दिया, अब इसका समाधान कर रहे हैं और अपने आंसर का मिलान करें, मूल्यांकन करें कितने आपके राइट हैं और कितने आपके रॉन्ग हैं। ये एक प्रश्न नहीं है, एक प्रश्न में 4 ऑप्शन है और चारों का बिल्कुल समाधान किया जाएगा। एक एक टॉपिक आपको समझाया जाएगा। तो हम करते हैं, हम औरों की तरह नहीं है केवल जो टाइम वेस्टेज करें, आपसे फालतू बातें करें, आपको हंसाएं, इधर उधर की बातें करें, ये बिल्कुल नहीं है। केवल पढ़ाई। तो शुरुआत करते हैं हम पहला प्रश्न से। परा उपसर्ग में कौन सा शब्द से नहीं बना है? परा उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बना है? क्या परा उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बना है? पराधीन, पराजय, पराभव या परामर्श? तो आपको इनमें राइट आंसर बताना है। तो मैं बात करूं ऑप्शन डी की, परा प्लस मर्श, बिल्कुल ये बना हुआ है। परा प्लस भव, बिल्कुल है ये भी। परा प्लस जय, ये भी बना हुआ है, परा उपसर्ग है। पराधीन इसमें नहीं है, पर प्लस अधीन है, इसमें पर उपसर्ग है और अधीन है, तो पर प्लस अधीन, तो ये दीर्घ हुआ है। तो पराधीन उपसर्ग परा से नहीं बना हुआ है, तो इसका राइट आंसर होगा पहले का ए। प्रश्न नंबर 2, किस शब्द में वि उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में वि उपसर्ग नहीं है? व्युत्पत्ति, विदुर, विभा या व्याकरण? तो आपको राइट आंसर बताना है इसमें से कौन सा है। देखो, व्युत्पत्ति, तो वी प्लस उत्पत्ति यानी संधि से वी हो गया। वी प्लस दुर, बिल्कुल राइट है। और वी प्लस आकरण, तो व्याकरण हो गया, ये भी बिल्कुल राइट है। लेकिन विभा, विभा एक शब्द है, वि उपसर्ग नहीं है, भा धातु नहीं होती, भू धातु होती, भा नहीं है। वि और भा ये एक शब्द है, विभा। तो ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। पुरोहित शब्द में उपसर्ग है, पुरोहित, पुरा, पुर, पुर है या परस? तो इसमें तीसरे का राइट आंसर आपको बताना है। तो देखो, पुरोहित, तो पूरा, रा तो है नहीं, पू और रे, और पुर है और पुरस, पुरस भी नहीं है, तो या तो पुर हो सकता है या पुर हो सकता है। तो ध्यान दीजिए, पुरोहित, तो इसका हम देखो संधि करते हैं, तो पुरह प्लस हित, हित, तो जिस शब्द में विसर्ग के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर आ जाए, है, ये, रे, ले, वे आ जाए, तो विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाएगा। ये विसर्ग संधि है और विसर्ग संधि में भी उत्तु संधि है, विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाएगा। तो पुरह प्लस हित क्या हो जाएगा? पुरह प्लस हित, तो क्या बन गया? पुरोहित। तो इसका राइट आंसर होगा सी। कौन सा आंसर होगा? सी। प्रश्न नंबर 4, कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है? अवज्ञा, अवस्था, औन्नति, इसमें अ उपसर्ग है। प्रोत्साह, प्रौढ़, प्रलय, प्र उपसर्ग है। उन्माद, उन्मिलन, उद्भाव, उद या उत उपसर्ग है। अहित, अज्ञान, असमान, आ उपसर्ग है। इसमें कौन सा युग्म सही नहीं है? यानी ये शब्द हैं और इसके सामने उपसर्ग है, तो कौन सा इसमें सही है? नहीं है, ध्यान देना, नहीं है। तो देखिए, अवज्ञा में अ उपसर्ग है, अवस्था में ए उपसर्ग है, औन्नति में ए उपसर्ग है, प्रोत्साहन प्र उपसर्ग है, प्र प्लस उत्साहन, प्रौढ़ प्र प्लस उड, प्रलय प्र प्लस ले, तो ये भी रहते हैं। उन्माद, तो उद प्लस मात, उत प्लस मिलन और उद प्लस भाव, इसमें भी राइट है। अहित, अहित में ए उपसर्ग है। अज्ञान ए उपसर्ग है। असमान ए उपसर्ग है, लेकिन यहाँ दे रखा है ऑप्शन में आ, तो ये हमारा रॉन्ग है। तो इसका राइट आंसर होगा
कौन सा? डी, फोर्थ में डी। प्रश्न नंबर 5, उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? यानी जिसमें उपसर्ग नहीं है। बतौर, सादगी, अलविदा, बेवजह। तो पांचवें का राइट आंसर आपको बताना है। तो देखिए, बताइए पांचवें में। कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से कीजिए। बतौर, तो बे उपसर्ग आ गया। अलविदा, अलविदा, अल उपसर्ग आ गया। बेवजह, बे उपसर्ग आएगा। लेकिन एक सादगी है, ये एक शब्द है, ये उपसर्ग से रहित है, अर्थात इसमें उपसर्ग नहीं है। तो पांचवें का राइट आंसर होगा बी। प्रश्न नंबर 6, सही युग्म है आजीवन, वियोग, भरपाई, अवयवी भाव समास। भूधर, शुभंकर, गोदान, तत्पुरुष समास। अहित, अज्ञान, नास्तिक, ने तत्पुरुष समास। उपकार, बेशर्म, लाल लाल, द्वंद्व समास। ये प्रश्न 6 है, तो इसमें है, लेकिन इसमें से 4 हैं, तो ये 4 प्रश्न आपको हो रहे हैं इससे। तो इसमें सही युग्म बताना। देखो, आजीवन, जीवन पर्यंत, आजीवन का समास विग्रह क्या हो जाएगा? जीवन पर्यंत। और आ उपसर्ग आ गया, जिसमें उपसर्ग आ जाता है, अव्यय आ जाता है, वो अवयवी भाव समास है। वियोग, योग से रहित, तो आजीवन का क्या हो जाएगा समास विग्रह? जीवन पर्यंत। वियोग, वियोग का हो जाएगा योग से रहित या योग रहित। भरपाई, पूरी पाई, प्राप्ति, तो इसमें अवयवी भाव समास है, बिल्कुल राइट है। भूधर, शुभंकर, गोदान। भूधर, भूख धारण करने वाला, या भूख को धारण करता है। अब भूख को धारण करने वाला, किसी अन्य की बात नहीं आ रही है। भू को धर, धर माने धारण करना, भूख को, तो इसमें विभक्ति है। शुभंकर, शुभ, शुभ को करने वाला, शुभ माने शुभ कर्म माने करने वाला, शुभ को करने वाला, शुभंकर तत्पुरुष है। गोदान, गो का दान, गौ का दान, जिसको हम गोदान का अर्थ होता है गौ का दान, का दान, तो इसमें विभक्ति का लोप हो रहा है। तो इसमें कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। तो अवयवी भाव में पहले अव्यय मिलता है, उपसर्ग मिलता है। तत्पुरुष समास में दोनों पदों के बीच में विभक्ति या कारक का लोप मिलेगा। प्रश्न नंबर वो सी ऑप्शन, अहित, अहित, अहित का हो जाएगा नैहित। अज्ञान, नैज्ञान, नास्तिक, ने आस्तिक, तो सभी में ने आ रहा है, ने तत्पुरुष समास है, बिल्कुल ये भी राइट है। उपकार, उपकार, तो उपकार यानी कार के अनुसार, उपकार का समास विग्रह हो जाएगा कार के अनुसार। और उप आ रहा है, बेशर्म, बे आ रहा है, यानी इसमें क्या आ रहे हैं? अव्यय आए, उपसर्ग आ रहा है, इसलिए इसमें कौन सा समास होगा? अवयवी भाव समास होगा। द्वंद्व नहीं है, उप और कार ये दोनों पद प्रधान नहीं है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और बीच में चे और होते हैं। तो बेशर्म, शर्म से रहित, बेशर्म का हो जाएगा शर्म से रहित। लाल लाल, लाल लाल, तो इसका क्या हो जाएगा? अत्यंत लाल, क्या हो जाएगा? अत्यंत लाल, तो इसमें अवयवी भाव समास है। तो हमारा 6 रॉन्ग है, तो राइट आंसर होगा डी। सुख साधन का विग्रह और समास। सुख साधन, सुख और साधन, सुखों के साधन, सुख से साधे जो साधन कर्मधारिये। अब इसमें आपको बताना है, सुख और साधन द्वंद्व, सुखों के साधन तत्पुरुष, सुख से साधे जो साधन कर्मधारिये। तो 7वें का राइट आंसर बताना है सुख साधन। तो इसका राइट आंसर होगा सुखों के साधन। सुख साधन क्या है? सुखों के साधन। सुख कहते हैं ना सुख का साधन, भाई सुख का साधन, सुखों के साधन, तत्पुरुष समास है। इसका राइट आंसर होगा बी। रमाकांत में समास है, रमाकांत में तत्पुरुष कर्मधारिये बहुब्री। 8वें का राइट आंसर। तो आपको बता दूं, रमाकांत, रमा का कांत है जो, रमाकांत, रमा का कांत है जो विष्णु,
कौन हो जाएगा? विष्णु। तो इसमें बहुब्रीहि समास है। कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। रमा का कांत है जो विष्णु है, विष्णु की बात आ रही है, तो इसका राइट आंसर हुआ सी। मारपीट में समास है। मारपीट द्वंद्व तत्पुरुष अवयवी भाव। मारपीट, मारपीट इत्यादि, मारपीट इत्यादि, तो इसमें द्वंद्व समास है। 90 में कौन सा आंसर होगा? द्वंद्व समास। मार और पीट, यानी मारपीट इत्यादि। मारपीट, मार और पीट। प्रश्न नंबर 10, दौड़ा दौड़ी में समास व विग्रह। दौड़ा और दौड़ी द्वंद्व, निरंतर दौड़ना, अवयवी, दौड़ से दौड़ी, तत्पुरुष। तो 10वें का राइट आंसर आपको बताना है। तो आपको बता दूं, दौड़ा दौड़ी कहते हैं, दौड़ा दौड़ी करो मतलब प्रत्येक लगातार, निरंतर दौड़ना, निरंतर दौड़ना अवयवी भाव समास है। क्या है? अवयवी भाव समास है। तो राइट आंसर हो 10वें में बी। प्रश्न नंबर 11, सही समास विग्रह नहीं है। वातायन, वात का आयन, नर श्रेष्ठ, नरों में श्रेष्ठ, त्रिगुण, 3 गुणों का समूह, डी नीलकंठ, नीलम कंठम। तो इसका राइट आंसर बताना है 11वें में। तो आपको बता दें, वातायन, वात का आयन बिल्कुल राइट है। तत्पुरुष समास है। नर श्रेष्ठ, नरों में श्रेष्ठ, बिल्कुल राइट है। त्रिगुण, 3 गुणों का समूह, तो नरों में श्रेष्ठ तत्पुरुष हो गया। ये वैसे हम इसका अन्य अर्थ निकालें तो नरों में श्रेष्ठ किसी विशेष की बात नहीं है। त्रिगुण संख्यावाची आ गया। नीलम कंठम, तो नीलकंठम नहीं होता। नीलकंठ यस्य से है, इसमें किसी दूसरे की बात आ रही है। किसकी? शिव जी की। किसकी आ रही है? शिव जी की। तो इसका राइट आंसर होगा डी, नीलम कंठम नहीं होगा। नीलकंठ यस्य सह, ये इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 12, बहुव्रीहि का उदाहरण है। राजकुमार, यथाशक्ति, चंद्रशेखर। तो आपको राइट आंसर बताना है। बहुव्रीहि का उदाहरण, राजकुमार, राजा का कुमार, तत्पुरुष, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, अवयवी भाव समास। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर है जिसके, इसमें राइट आंसर होगा सी। चंद्र है शिखर पर जिसके, किसके? शिव जी के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न नंबर 13, कष्टापन में समास है। कष्टापन में समास। प्रश्न नंबर 13, तत्पुरुष, कर्मधारय है या फिर बहुव्रीहि समास। कष्टापन, कष्ट में आपन, कष्ट में आपन, तो इसमें विभक्ति का लोप हो रहा है, तो इसमें कौन सा समास आ जाएगा? तत्पुरुष समास आ जाएगा। कष्ट में आपन जो बहुब्रीहि होगा नहीं। कर्मधारय में विशेष विशेषण होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो पहला राइट आंसर है 13वें में। प्रश्न नंबर 14, सत्य असत्य, सत्य असत्य का विग्रह होगा सही। सत्य ही असत्य है, सत्य और असत्य, सत्य या असत्य। अब इसमें से आपको राइट आंसर बताना है 14वें में। तो 14वें का राइट आंसर होगा सी, सत्य या असत्य। सत्य या असत्य, ये सत्य और असत्य नहीं है, या तो सत्य हो सकता है या फिर असत्य। तो सत्य या असत्य, सी राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 15, कौन सा पद सही नहीं है? मन से चाहा, मन चाहा, रसोई के लिए घर, रसोई घर, वन में गमन करता है जो, वन गमन। देखो, मन से चाहा, मन चाहा, बिल्कुल राइट है। रसोई के लिए घर, रसोई घर, बिल्कुल राइट है। वन में गमन करता है जो, किसी विशेष की बात नहीं है। वन गमन यानी वन में गमन, तत्पुरुष समास है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। सुपुत्र में समास है। कर्मधारय, बहुब्रीहि या तत्पुरुष। सुपुत्र, सुदर्शन, सुबोध, सुपाच्य, सुकर, सुलभ, सुगंध, सुयोग, सुरमे, सदुपयोग,
इससे रिलेटिव है ये। तो सु माने अच्छा, पुत्र माने पुत्र, यानी पुत्र की विशेषता वो कैसा है, अच्छा है। तो विशेष्य और विशेषण, तो इसमें समास है कर्मधारी। सुपुत्र, अच्छा पुत्र है जिसका, अच्छा पुत्र है जो। सुबोध, अच्छा है बोध। सुपुत्र, अच्छा है पुत्र जिसका। सुदर्शन, अच्छे हैं दर्शन जिसके। सुपाच्य, अच्छा है पाचन जिसका। सुकर, अच्छा है कर जिसका। सुलभ, अच्छा है जिसका लाभ। सुगंध, अच्छी है जो गंध। सुयोग, अच्छा है जो योग। सुर में, अच्छा है जहाँ रमणीय। तो इसमें सभी में कर्मधारी समास है। तो ये हो गए हमारे 16 क्वेश्चन। क्या हो गए, 16 क्वेश्चन। अब इन 16 में से आपको कितने राइट है ये देखना है। और अब आपको एक और बता देता हूँ सिलेबस के बारे में। तो आप ये सिलेबस भी देख लीजिए, क्योंकि मैं जो व्हाट्सएप पे जुड़े हुए नहीं हैं उनके लिए है ये। व्हाट्सएप पे जुड़े उनको तो जानकारी है ही। तो एक साथ को समास और उपसर्ग, आज 1 तारीख है तो आज समास और उपसर्ग का है। 4 तारीख को संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय, प्रत्यय, शब्द शुद्धि का होगा 4 तारीख को। फिर 7 तारीख को होगा क्रिया, काल, लिंग, वचन, विलोम शब्द, वाक्य रचना और वाक्य के अंग व प्रकार। 10 तारीख को होगा पर्यायवाची, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द। 13 तारीख को होगा विराम चिन्ह, मुहावरे, लोकोक्ति, पदबद्ध, राजस्थानी शब्दों के लिए हिंदी रूप, ये नया टॉपिक जुड़ा हुआ है। और पदबद्ध भी नया टॉपिक है। और 15 को होगा शिक्षण विधियाँ, और ये 15 को हमारा दी एंड हिंदी। 16 से हमारा संस्कृत और अंग्रेजी होगा। जिनके पास संस्कृत है उसके संस्कृत होगा, जिसका अंग्रेजी है वो अंग्रेजी होगा। अंग्रेजी के लिए अभी मैंने वो सिलेबस जारी नहीं किया है, संस्कृत का कर दिया है। तो 18 तारीख को होगा वर्णमाला और उच्चारण और संधि, वर्णमाला, उच्चारण और संधि। 21 को होगा समास, छंद और अलंकार। 24 को होगा कारक, हिंदी की संस्कृत, वाच्य परिवर्तन और उपसर्ग। 27 को होगा शब्द रूप, धातु रूप, प्रत्यय, समय, घड़ी और संख्या, जिसको हम गिनती बोलते हैं। 29 को होगा शिक्षण विधियाँ। और 30 तारीख से जीके यानी सामान्य ज्ञान, जिसको हम SST बोलते हैं, पर्यावरण बोलते हैं। और मैथ साइंस वालों के लिए मैथ और साइंस होगा। और 16 सितंबर से पहले आपका सिलेबस 2 बार प्री टेस्ट भी करवा दूँगा। 16 सितंबर से पहले आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा, और इससे पहले आपके 2 प्री टेस्ट भी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 2 प्री टेस्ट भी हो जाएंगे। तो ये आपको कैसा लगा ये आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं।